नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की और सबसे पहले बात कांग्रेस की लिस्ट की, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 53 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। पार्टी के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा को दुर्ग शहर से मैदान में उतारा गया है। मौजूदा विधायक विकास उपाध्याय को रायपुर शहर पश्चिम विधानसभा सीट से, पंकज शर्मा को रायपुर ग्रामीण से और महंत राम सुंदर दास को रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। जितिन जायसवाल जगदलपुर से और शैलेश पांडे बिलासपुर से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें 53 उम्मीदवार हैं जिनकी घोषणा की गई है। यह भी बता दें आपको कि 8 विधायकों के टिकट कटे हैं। जगदलपुर से जितिन जायसवाल को टिकट मिला है, मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह को टिकट मिला है, भटगांव से पारसनाथ, प्रतापपुर से राजकुमारी मरावी, रामानुजगंज से डॉक्टर अजय तिर्की, जशपुर से विनय कुमार भगत, कुनकुरी से यूटी मिंज, लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम, वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, दुर्ग सीट से अरुण वोरा को टिकट मिला। बता दें अब तक 83 सीटों का ऐलान हो चुका है। सिर्फ 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। जितिन जायसवाल जगदलपुर से ये प्रत्याशी बनाए हैं कांग्रेस की तरफ से, ये मैदान में रहेंगे। तो वहीं पारसनाथ रजवाड़े भटगांव से कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बता दें 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। इसमें राजकुमारी मरावी जो प्रतापपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई हैं, महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं हम बात करें अजय तिर्की की, तो ये रामानुजगंज से कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरेंगे। अजय तिर्की रामानुजगंज से कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। यूडी मिंज की हम बात कर लेते हैं। ये कुनकुरी से कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं यूडी मिंज। अब कुनकुरी से चुनाव लड़ेंगे, इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं अब बात लुंड्रा की, यहां पर डॉक्टर प्रीतम राम कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। डॉक्टर प्रीतम राम लुंड्रा से। दूसरी सूची जारी हो चुकी है। लुंड्रा से प्रीतम मैदान में रहेंगे। दूसरी लिस्ट में 10 महिलाओं को टिकट दिया गया। ये सबसे बड़ी बात। देखिए, पिछली जो लिस्ट आई थी उसमें कम नाम होने की वजह से कहीं ना कहीं सियासत हो रही थी, बीजेपी सवाल उठा रही थी। और अब जो है दूसरी सूची में इतने सारे महिलाओं को जगह दी गई है, नाम इतने सारे आए हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस द्वारा भी लगातार की जा रही है। जगदलपुर से जितिन जायसवाल को उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया। जश्न की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आखिर जगदलपुर सीट में प्रत्याशी तय हो गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए हैं जितिन जायसवाल। काफी समय लग गया इस सीट पे नाम आने के लिए। हमारे साथ मौजूद है जितिन जायसवाल, जिसे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाई है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या उम्मीद है, किस प्रकार ये चुनाव में मैदान में उतरेंगे। क्या लगता है, हम मुकाबला कैसा रहेगा? ये मुकाबला अच्छा रहेगा और कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। और मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी आज तक मूलभूत सुविधाओं पे भी कंसंट्रेट करी है, उसी पे कार्य करने का कोशिश की है। मेरा भी मेन मकसद रहेगा मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि ये पूर्ण जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, ये सब सुविधाओं से युक्त रहे। क्या लगता है कि बहुत समय लग गया, काफी समय लग गया इस सीट में नाम लाने के लिए? नहीं, ये देखिए पार्टी के निर्णय रहते हैं। चूंकि इतनी इंपॉर्टेंट और हाई प्रोफाइल सीट है तो 100% इसमें कोशिश करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ जन यही कोशिश करेंगे कि इसको कैसे भी करके जीते। तो उन्हें लगा मैं उपयुक्त हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम, लेकिन 100% जीतेंगे। बीजेपी की भी पूर्व महापौर है और आप भी महापौर है, कैसा रहेगा मुकाबला? मुकाबला तो पब्लिक बताएगी कैसे, मुकाबला तो पब्लिक बताएगी कैसा रहेगा। पिछले विधायक 27,000 वोट से जीते थे, क्या लगता है? हम जरूर 35,000 से ज्यादा जीतेंगे। चलिए, दावा किया है जितिन जायसवाल ने कि 35,000 से अधिक मतों से जगदलपुर विधानसभा में सीट दर्ज होगी। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर।
बिलासपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने फिर शैलेश पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। ये आतिशबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही हैं। खुशी का माहौल है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में। और ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जश्न मनाया गया है। टिकट मिलने पर जश्न की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वहीं अब बात करते हैं धरसेवा की, जहां से मौजूदा विधायक अनीता शर्मा का कांग्रेस ने टिकट काट दिया है। उनकी जगह छाया वर्मा को चुनावी समर में उतारा गया। अनीता शर्मा से बात की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ छाया वर्मा है जिन्हें धरसेवा से टिकट मिली है और अनीता योगेन शर्मा भी है। मैम, आपके बदले में छाया वर्मा जी को टिकट मिली है। तो पार्टी का निर्देश है और पार्टी ने जो निर्णय लिया है हम उसको मानते हैं। जी, ऐसा कम होता है, आप दोनों साथ में ही दिल्ली से लौटे तो क्या हुआ, हम दोनों साथ में लौटे हैं। वो भी गई थी अपने लिए अपना तैयारी हम लोग कर रहे थे। अब उनको धरसीमा से मिला है और पार्टी जो निर्णय लिया है हम उसका सम्मान करते हैं। आपके मन में कोई मलाल नहीं है? नहीं, देखिए, मैं इनके लिए कोई मलाल नहीं है और न ही पार्टी के लिए। जो मेरे भाग्य में था वही मिला था अब तक, और आगे भी मेरे भाग्य में जो किस्मत में होगी वही मिलेगा। आपको क्या लग रहा है मैम, जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा गया? क्या परफॉर्मेंस? मैं इसमें किंतु परंतु कुछ भी बात नहीं बोलना चाहती। ये पार्टी का निर्णय है और वो पार्टी का निर्णय हम सबको सर्वमान्य है। जी, तो आप उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे? बिल्कुल करूंगी, मेरे पार्टी का है तो मैं क्यों नहीं करूंगी। मैं पार्टी के लिए बिल्कुल करूंगी। उम्मीद थी आपको? एक उम्मीद बनी हुई थी? देखिए, आप 5 साल काम किए थे, उम्मीद तो सभी रखते हैं ना। उम्मीद मैं भी रखी थी और पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको हम सब मानेंगे। रामानुजगंज से मौजूदा विधायक बृहस्पति सिंह का कांग्रेस ने टिकट काट दिया। इस मुद्दे पर उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। बृहस्पति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ जी, आपके चेहरे पे टिकट जो है को लेकर क्या कहेंगे? उसमें क्या, हाईकमान का निर्णय सर्वमान्य होता है। हर कार्यकर्ता को, हर विधायक मंत्री हो, सबको मानना चाहिए और सर्वमान्य है। जाहिर तौर पे सर, आप सिटिंग एमएलए हैं और सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी गई है। आप इसके पीछे क्या तो एमएलए क्या, मिनिस्टर आते रहते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, इसके बाद कई बार टिकट कटता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। हाईकमान जो तय करता है उसको आपको मानना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कहीं किसी ने रंजिश निकाली है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो पार्टी का निर्णय होता है, वो सर्वमान्य होता है। किसी के खुश होने से और किसी के नाराज होने से कुछ बात नहीं करती। आप क्या उम्मीद लगाए बैठे थे या फिर आपको लगता था कि डर था आपके मन में? हर कार्यकर्ता को, हर एमएलए मिनिस्टर को अपने अपने टिकट के लिए भविष्य की चिंता रहता है और अपनी हाईकमान को गुहार लगाने जाता है। हमने भी गया था और जो बात अपने को बोलना था बोला और जो हाईकमान ने तय किया हमारे लिए सर्वमान्य होगा। सर, एक चीज पूछना चाहेंगे, टीएस सिंहदेव जो है उनके खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया था, उन्होंने चेतावनी भी दी थी। अब वो कांग्रेस चुनाव समिति के जो है वो सदस्य भी बन गए, तो आपको क्या लगता है कि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीएस सिंहदेव साहब अकेले तो नहीं है, उसमें 16 मेंबर्स होते हैं, सारे नेता बैठते हैं, गुण दोष के आधार पर निर्णय होता है और जो पार्टी तय किया होगा वो सर्व सोच समझ के किया होगा। तो टिकट कटने के बाद आपका हृदय परिवर्तन हुआ है या उसी तरह से आक्रामक? नहीं, उसमें क्या है, जो बातें है, जो अगर कोई गलत करेगा बातें गलत सामने आएगी, सही करेगा सही आएगा। पार्टी हाईकमान के सामने जो बातें आएगा। जी, तो सर क्या कारण मान के चल रहे हैं आप? और क्या कुछ भी नहीं हो सकता है, परफॉर्मेंस हमारी सही नहीं हुआ होगा, हमारी रिपोर्ट सही नहीं आया होगा इसलिए काटे हों, या कुछ हमसे अच्छे उम्मीदवार उनको मिल गए हों इसलिए उन्होंने ऐसा काटा कर दिया हो किसी को, या फिर आपको लगता है बयानबाजी भारी पड़ गई? नहीं, बयानबाजी क्या है, बयानबाजी तो होता रहता है, सब एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप रखता है, उससे माने नहीं रखता है। मेन होता है कि पार्टी हाईकमान जो तय करता है हम सबको मिलकर करना चाहिए। तो क्या अब आप बगावती तेवर पे रहेंगे या सपोर्ट करेंगे? कहाँ से बात आ गई, कहाँ से बात आ गई? हम सब कांग्रेस के लोग हैं और जिसको भी मौका मिलता है सबको मिलकर मदद करना चाहिए। आप बात रखने के लिए गए थे सर वहाँ पे दिल्ली? हाँ, हम लोगों ने अपना जहाँ तक हमारी पहुँच थी हम लोगों ने अपनी बात को रखा और हाईकमान ने गंभीरता सुना
और इसके बाद भी हो सकता है मेरे से अच्छे उनको उम्मीदवार मिला, तो बिल्कुल उनको देना चाहिए और मौका उनको भी मिलना चाहिए। तो इस बात की आशंका हो गई थी मतलब आपको कि आपकी टिकट कट सकती है? नहीं, सभी को लगता है जब हम लोगों का ये आता है टिकट के समय, जब चुनाव आता है। रायपुर उत्तर सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। इस सीट से मौजूदा विधायक कुलदीप जुनेजा अपनी सीट को लेकर डरे हुए हैं। रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा जो है वो विधायक है, लेकिन अभी जो सीट जारी की गई है उसमें उत्तर की सीट को पेंडिंग रखा गया है। और क्या दिल्ली गए हुए थे आप? मैं दिल्ली था 3-4 दिन से, और आज जो वायरल हुई थी लिस्ट वो अधिकृत नहीं थी। अधिकृत लिस्ट वायरल हुई है शाम को, जिसमें 53 प्रत्याशियों को घोषित किया है हाईकमान ने और 7 को पेंडिंग किया है। तो 7 में उत्तर विधानसभा भी है, तो जो भी आगे हाईकमान निर्णय लेगा उसको हम लोग मानेंगे। ये कहा जा रहा है कि रायपुर उत्तर से 3 लोगों का नाम चल रहा है। कुलदीप जुनेजा तो है ही, डॉक्टर राकेश गुप्ता और कुकरेजा जो है, अजीत कुकरेजा, उनका नाम चल रहा है। तो कहीं कहीं पे ये भी वायरल हो रहा है कि भाई आपकी टिकट कट गई है। तो क्या ये माने कि वो उसकी दौड़ थी? टिकट कट गई थी, ये वो था संभावित नामों में था। अच्छा, संभावित नाम थे जब तक टिकट कट गई मान रहे थे। जब हो रहा था लिस्ट वायरल, जब अधिकृत सूची आ गई, अधिकृत सूची में 53 नाम घोषित कर दिए AICC ने, उसमें 7 पेंडिंग है। उस 7 पेंडिंग में उत्तर भी पेंडिंग है। अब आगे जो भी निर्णय कांग्रेस हाईकमान लेगा उसको सब कोई मानेंगे। आप कह रहे थे आईसीयू वहाँ से वेंटिलेटर नहीं, वो देखिए वो तो हंसी मजाक था। ठीक है, नहीं देखिए वो तो हंसी मजाक था, लेकिन कांग्रेस ने जो 7 सीट पेंडिंग की है उसमें उत्तर विधानसभा भी, और आगे कांग्रेस। आपको लग रहा है टिकट? हाँ मिलेगी जी भैया। तो ये है कुलदीप जुनेजा जो दिल्ली तक के दौड़ लगाकर आए हैं और उनका कहना है कि टिकट पेंडिंग है, लेकिन उन्हें उम्मीद है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता रांझवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बिलासपुर के कोटा से अटल श्रीवास्तव को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जारी कर दी। और दूसरी लिस्ट में कोटा से अटल श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ सीधे तौर पर अटल श्रीवास्तव मौजूद है। श्रीवास्तव जी, किस तरीके से देखते हैं कोटा विधानसभा को, क्योंकि आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस वहां से जीतती रही है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में वो इतिहास खत्म हो गया। एक बार फिर से मौका मिला है आपको, किस तरीके से दोहराएंगे? मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ में कांग्रेस के सभी शीर्षस्थ नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है कि मुझे कोटा विधानसभा से कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। 2018 की परिस्थितियां कुछ अलग थी। जिनको कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था, जिनके परिवार के 3 लोगों को कांग्रेस ने टिकट दी थी, उन्होंने कांग्रेस के पीठ पर छुरा भोंका और 2018 के चुनाव में उन्होंने नई पार्टी बनाई और जनता के बीच में, हमारे आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों के बीच में ये भ्रम फैलाया कि हम ही कांग्रेस है। और इस भ्रम के कारण ही वहाँ पर से कांग्रेस जीत पाई, वहाँ पर JCC जीत पाई। पर इस बार 4-5 सालों के कार्यकाल में उन्होंने देख लिया कि अगर कांग्रेस का साथ नहीं था तो उनका विकास किस तरीके से रुका था। इसलिए अब इस बार वहाँ के मतदाता ये चाहते हैं कि जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा है वो गढ़बो नवा कोटा का नारा होगा और कोटा के विकास के लिए वो कांग्रेस के साथ देंगे। प्रबल प्रताप सिंह भाजपा से, रेणु जोगी हो सकती हैं, जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़े। आप कहाँ अपने आप को पा रहे हैं, कांग्रेस कहाँ अपने आप को पा रही है? कांग्रेस वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। प्रबल प्रताप सिंह बहुत दूर से आए हैं, उनके लिए तो आजकल गांव में गाने भी चल रहे हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से जसपुर चले जाओगे। तो वहाँ के मतदाता बहुत समझदार है, जागरूक हैं। वो जानते हैं कि प्रबल प्रताप सिंह के मूँछों पे ताव देने से वहाँ के क्षेत्र का विकास नहीं होगा, रेणु जोगी जी के भावनात्मक भाषण देने से वहाँ का विकास नहीं होगा। वहाँ का विकास तभी होगा जब वो कांग्रेस के साथ होंगे। जीत को लेकर हाँ, हम पूरी तरह से आश्वस्त है। कोटा विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे NSUI बूथ, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और बूथ सेक्टर और जोन के हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों के साथ जीत का परचम लहराएंगे। तो ये थे हमारे साथ अटल श्रीवास्तव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी जो चुनाव होने वाला है 17 तारीख को जब मतदान होगा, तो उस दौरान कांग्रेस जो है वो वहाँ पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और कोटा से एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहराएगा। उमेश मौर्य, न्यूज़ 18, बिलासपुर। भिलाई नगर से देवेंद्र यादव को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। सकते हैं कि पहली बार ये अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं और सीधा उनसे बातचीत करेंगे। देखिए एक बार फिर मौका मिला कैसे। देखिए, ऐसा है कि भिलाई की जनता से अटूट प्रेम है। कांग्रेस पार्टी का विश्वास,
फिर से मिला और कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया है। निश्चित रूप से ये चुनाव केवल कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं, भिलाई की जनता लड़ेगी। और जिस तरीके से उत्साह पूरे भिलाई वासियों में है, आप साफ देख सकते हैं। हम लोग एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ इस चुनाव को जीत के आएंगे और ये चुनाव जीतेगी भिलाई की जनता। देखिए 5 साल कैसा रहा, पिछले 5 साल में जब पहली बार जब विधायक बने उसके बाद में 5 साल कितना चैलेंजिंग था, और अब 5 साल के बाद में ऐसा क्या लगता है कि आपको करेंगे? देखिए ऐसा है कि पिछले 5 साल हम लोगों को बहुत सारी अलग अलग तरह की परिस्थितियां थी। कोविड का कठिन समय था 2 साल, उसके बाद भिलाई की जनता की, आम जनता की जो उम्मीदें थी, भले वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, खेल से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हर एक विषय को हमने बारीकी से देखा, समझा, लोगों के बीच में जिए। भिलाइयंस की एक जो फीलिंग होती है कि मैं भिलाइयन की एक फीलिंग है एक अलग, उस फीलिंग के साथ जिए और समर्पित भाव से शहर में काम किया, लोगों से संवाद किया। और जो एक दूरी थी विधायक और आम जनता के बीच में, इस दूरी को ख़त्म किया। एक परिवार जैसा हमारा पूरा शहर एकजुट होकर एक साथ रहता है और प्यार मोहब्बत से रहता है। हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम बचे हैं। आने वाले समय में बेहतर भिलाई बनेगा। भिलाई की भलाई के लिए हम सब मिलकर अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से भिलाई की जनता के मार्गदर्शन में चलते रहेंगे। पुराने प्रतिद्वंदी से लड़ाई है इस बार। देखिए मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बाकी जनता चुनाव लड़ रही है, फैसला जनता करेगी। तो देखिए जैसे देवेंद्र यादव जो बता रहे थे कि अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो स्वयं नहीं बल्कि यहाँ के जो आम लोग हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से भिलाई की जनता उन्हें पुनः आशीर्वाद देगी और जीत दिलाएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। एक बार फिर देवेंद्र यादव। कांग्रेस की दूसरी सूची पर बीजेपी का बयान आया। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विमल चोपड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को बलि का बकरा बना दिया। बलि का बकरा बनाया गया है। इस सरकार के नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उनके विधायक ठीक से काम करें। इन विधायकों को बलि का बकरा बनाने के बजाय भूपेश बघेल को खुद चुनाव नहीं लड़ना था और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी थी कि हमारे विधायकों ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने 25 विधायकों को बलि का बकरा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है जिसमें एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया। पंडरिया से भावना बोहरा पर बीजेपी ने भरोसा जताया, तो वहीं 4 सीटों अंबिकापुर, बेमेतरा, बेलतरा और कसडोल सीट का ऐलान होना बाकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी जिसमें एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। पंडरिया से भावना बोहरा पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, तो वहीं 4 सीट अंबिकापुर, बेमेतरा, बेलतरा और कसडोल सीट का ऐलान होना भी बाकी है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, साथ में प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, प्रदेश की मेरी पूरी टीम का, डॉक्टर रमन सिंह जी का और समस्त जिलेवासियों का, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का बहुत अभिनंदन करती हूं कि जिन्होंने प्रत्याशी के रूप में यहां पे मुझे अवसर दिया है। और एक ही विश्वास दिलाना चाहूँगी, जिस विश्वास के साथ मुझे यहां पे प्रत्याशी बनाया गया है, मैं पूरी कोशिश करूँगी ईमानदारी के साथ कि सबको साथ में लेकर चलते हुए वापस से पंडरिया को उसी विकास से हम लेके जाए जो 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय था। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए प्रचार की जंग तेज हो गई है। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह को छत्तीसगढ़ भाषा में तंज भी कसा। घोषणा मन ला कराबो कि का काम करना है, ठीक है? सब जोरदार, क्योंकि अब समय हो चुके हैं, नाम गांव तक जाना है, तो रमन सिंह के यहाँ नौजवान साथी पर हुई, आदिवासी भाई बंधु घोषणा हुई, सब बर करी। कवर्धा पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा। सरमानी मंत्री मोहम्मद अकबर पर निशाना साधा। असम के सीएम ने कहा कि एक अकबर आता है तो अपने साथ 100 को बसाता है, जनता को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम अगर मैं ये देश में आके
हिंदू का बात नहीं बोलूँगा तो मैं क्या बोलना सही है? क्या लगता है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान में बड़े सिर्फ नहीं, वो बड़ा मुद्दा है देश का। सिर्फ नहीं, आप लोग इस मुद्दा को छोटा मत कीजिए। हम 5000 साल से हिंदू है और हिंदू का ऊपर कोई चैलेंज आते हैं उसको सिर्फ नहीं बोलता है। यह हमारा जीवन का प्रश्न है, ये सिर्फ नहीं होता है। आप असम में जाइए, हमारा प्रदेश ही एकदम ख़त्म कर दिया। ये सिर्फ नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। हिंदू का अस्मिता, लाभ जेहाद, धर्मांतरकरण, ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, सिर्फ नहीं है। रायगढ़ में पुलिस की कार्रवाई हुई है। 18 लाख कैश भी बरामद किया गया। 3 गाड़ियों से 18 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने जब्त किया है। बता दें, आचार संहिता लगी उसके बाद से ही सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है और इसी बीच 3 गाड़ियों से 18 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। ये कार्रवाई बड़ी रायगढ़ पुलिस ने की है। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने पैसा जब्त किया है। 18 लाख कैश बरामद किया है। नंबर वही है ना आपका? जशपुर की बात करेंगे, जहां पर बड़ा हादसा टला है। तेज रफ्तार बस घर में जा घुसी। हादसे में घायल पत्थल गांव से ये अंबिकापुर बस जा रही थी। इसी दौरान बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। तेज रफ्तार बस घर में जा घुसी। हादसे में एक घायल बताया जा रहा है। पत्थल गांव से अंबिकापुर ये बस जा रही थी, उसी दौरान ये हादसा हो गया। जशपुर की हम बात कर रहे हैं। बड़ा हादसा होते होते यहां पर टला है। फिलहाल एक घायल बताया जा रहा है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।